देखिए, हर चीज़ को ढूंढने से पहले क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। और जिज्ञासा के लिए क्या चाहिए हमें? जानकारी। और जानकारी के लिए चाहिए हमें क्या? जागरूकता। ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो जो जागरूक सिटीज़न होता है वो ये इस तलाश में रहता है कि मेरे अंदर क्या ऐसी चेंजेस आए कि मुझे पता चले कि कैंसर है, मुझे होने वाला है। तो ब्रेस्ट में कोई भी चेंज आए, जैसे कि उसका साइज़ बदले या उसकी स्किन में चेंज आए या निपल में चेंज आए या निपल से डिस्चार्ज हो या गांठ कोई ब्रेस्ट में हो या किसी के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर होके चुका हो, तो इस तरह के लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि सीने में जो गांठ हुई वो कैंसर हो सकती है। इस जानकारी और इस जागरूकता का होना ही कैंसर की डायग्नोसिस का सबसे आसान तरीका है। ये कहने के बाद अब आपको कुछ कॉपी बुक आंसर्स हैं, यानी जो किताबी जवाब हैं इस सवाल के, वो ये हैं। नहीं, और घरेलू आंसर भी बताइए। नहीं, पहले किताबी, क्योंकि घरेलू तो मैंने कुछ आपको बता भी दिया। किताबी में ये होता है कि जहाँ भी ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, जहाँ भी डिस्चार्ज आ रहा है निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स से, जहाँ भी एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट के मुकाबले छोटा या बड़ा हो रहा है, या जहाँ भी ब्रेस्ट के ऊपर स्किन में कुछ डायलेटेड वेन्स हैं या रेडनेस है या चेंजेस हैं या अल्सर है, घाव है कोई, या गांठ है या घाव है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी होती हैं अपने आप। उसके लिए ये आवश्यक है कि ये जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है। और हर महीने अपने महीना आने के 7-8 दिन के बाद हर स्त्री को, हर महिला को अपने ब्रेस्ट को खुद अपने हाथ से एग्जामिन करना चाहिए। कैसे? जैसे कि एक क्लॉक को देखते हैं, है ना? अब क्लॉक देखें कैसे, मतलब घड़ी, घड़ी घूम 12 बजे से 12 बजे वापस, फिर 12 बजे से धीरे धीरे बाहर की तरफ करते करते, तो उसमें अगर कुछ भी चेंज नज़र आता है, और ख़ास तौर पे जब आप नहाते वक्त ये करते हैं, आपके हाथ में साबुन होता है और ब्रश पे भी साबुन होता है, तो आपके हाथ की सेंसिटिविटी, यानी हाथ की वो जो पहचान करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो आप उस वक्त मामूली सा चेंज भी होगा तो पकड़ लेंगे। तो उसको देखना, और इसको ये बस ये घरेलू आपका तरीका हुआ। सर, ये भी सवाल रहेगा कि कई बार हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर तो हो जाता है, फिर लोग छोटे मोटे जो डॉक्टर क्लिनिक पे चले जाते हैं या मेडिकल से दवाई लेकर शुरुआती तौर पे ये सोचते हैं कि इससे ठीक हो जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो इसको लेकर आप जो लोग हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये किसी नीम हकीम या किसी बाबा टोटके का इलाज नहीं है। और आज एक उदाहरण, बल्कि हमने जो अपने जो लेक्चर्स हो रहे थे उसमें एक सर्वाइवर का उदाहरण था। उसकी परेशानी यही थी, उसको पहले बहुत वक्त तक एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलता रहा, उसके फिर काफ़ी और वक्त तक उसको ये रीएश्योरेंस मिलती रही, यानी कि आपका ठीक हो जाएगा, ये दूध की गांठ है। और पता चला, जब तक कि कैंसर का पता चला वो स्टेज 3 कैंसर था, काफ़ी बढ़ चुका था। तो ये इधर उधर के टोटके और इन चीज़ों का इलाज नहीं करना चाहिए। पहली फुर्सत से किसी उस ब्रेस्ट के रिलेटेड चिकित्सक को दिखाना चाहिए। आमतौर पे ब्रेस्ट सर्जन के पास ही आप आते हैं, या जो सर्जन है उसको भी दिखाएंगे तो वो पता लगा पाएगा। बहुत कम होता है ऐसा कि अ, मतलब वो इसको मिस करे, और फिर उसके बाद वो जांचें कराएगा, जिन जांचों के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि है। तो ये जांचें वही करा पाएगा ना जिसको उन जांचों के बारे में जानकारी होगी। और अगर आपको आपको शक ही नहीं है कि वो चीज़ है, तो फिर आप मतलब नीम हकीम क्या करेगा? वो ये शक, उसके दिमाग में ये डाउट ही नहीं आएगा कि ये है, तो वो जांच क्यों कराए? सर, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को है और शुरुआती तौर पे है, तो उसके शरीर में किस प्रकार से चेंजेस आने लगेंगे ताकि उसको लगे कि हाँ, कुछ दिक्कत है? बहुत शुरू में ना बहुत सारे चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए मिस होता है। एक चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है, मैं आपके रास्ते सारे लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आम तौर पे ये मतलब धारणा रहती है कि दर्द भी नहीं हुआ गांठ में, कोई तकलीफ तो है ही नहीं। ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता, उसमें दर्द बाद में होता है, शुरू में नहीं होता। तो शुरू की स्टेजेस में जो गांठ जो दर्द नहीं कर रही है वो ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत उसके जो दर्द कर रही है, क्योंकि दर्द वाली गांठ तो फिर भी किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, लेकिन जो दर्द नहीं कर रही है गांठ, उसके अंदर ये शक बढ़ जाता है। जो भी गांठ हार्ड होती है, जो मूव नहीं कर रही है, फिक्स हो गई है, और जो स्किन से चिपक गई है, या जो ब्रेस्ट की शेप है वो बदल गई है उसकी वजह से, उसको कैंसर मानना चाहिए, जब तक कि अनलेस प्रूवन अदरवाइज, कि जब तक कि आप उसको नेगेटिव साबित ना करें। तो वो चीज़ वही कर पाएगा जिसको इस बात की जानकारी है।
सही इलाज के लिए सही जगह जाना चाहिए। ये नहीं आप कर सकते कि मैं नाम नहीं लूँगा, तरह तरह की वो आपको ये कहेंगे कि हम इसको एक्सरसाइज से ठीक कर लेंगे, हम इसको मंत्र के जाप से ठीक कर लेंगे, ऐसा होता नहीं।